औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हसीब अहमद जमाली भाई, सदर कराची बार एसोसिएशन, मेंबर सिंध कौंसल, मेंबर सिंध बार कौंसल, गाजी आमिर नवाज़ वड़ाइश भाई, खादम मिल्लत क़ासिम फ़िक़ी आपसे मुखातिब है। आप दोनों को खाकसार का सलाम अक़ीदत। अभी एक ख़बर नज़र से गुज़री कराची बार के ऑफ़िस की। याद है आपको कि 3 जाली वकील भी पकड़ी थी आपने, जिसकी वीडियो बनाने का शर्फ मुझे हासिल हुआ था। अभी आपने एक ऐसा वकील पकड़ा है जो कोई मुकदमा नहीं आ रहा, लेकिन है जाली। तो आपको एक वाक़या याद दिलाऊं भुट्टो साहब का, कि एक शख्स पकड़ा गया था जो भुट्टो साहब के जाली साइन से कितने लोगों को नौकरियां दिलवाई, कितने परमिट दिलवाए। तो जब चेक हुआ, फ्रांसिक रिपोर्ट आई, तो पता चला कि भुट्टो साहब तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर गए साइन में, लेकिन उस शख्स ने कभी भुट्टो साहब के गलत साइन नहीं की। तो ये तो वकील यार फ़ख्र पाकिस्तान है कि जाली होकर मुकदमा नहीं आ रहा है। और मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए आप लोगों से कि जाली वकील तो पकड़ रहे हैं आप लोग, लेकिन जो आपकी सफ़ों में आस्तीन के सांप हैं, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मोहसिन अली एडवोकेट, जो लाखों इंसानों के कत्लेआम में मुलव्विस है, उसको आप हाथ क्यों नहीं डाल रहे, जिसको आप पाल रहे हैं खुद। और हम आपके साथ खड़े हैं। जब आप पर कातलाना हमला हुआ तो वकील बिगड़ गए। जब मैंने उनको गैरत दिलाई, मैंने कहा सालो एक वकील तो चले मेरे साथ, कोर्ट वाला। जाली अगर कोर्ट मैं पहन लूँगा तो जाली हो जाऊँगा। तो एक वकील मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। आपकी वो खातून है ना 2-4 जो बड़े कसीदे पढ़ती हैं आपकी शान में, वो ज़्यादा बिगड़ी थी। तो वो वीडियो मौजूद है। मैं तो वकला के साथ खड़ा हूँ, सिंध बार कौंसिल के साथ भी खड़ा हूँ, कराची बार के साथ भी खड़ा हूँ, हाई कोर्ट बार की, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो भाई किसकी ज़िम्मेदारी है? अब असलम अली की ज़िम्मेदारी रह गई है कि अब जो वकीलों के भी गलत लोग मैं पकड़ के दूँ, रेंजर के भी मैं पकड़ के दूँ, पुलिस के भी मैं पकड़ के दूँ, तो मेरी ड्यूटी यही रह गई है क्या? तो होश के नाखून लें सब यार। मैं जो आस्तीनों में सांप पाले में सब पारसा बने में, तो भाई इसको कौन करेगा? अभी आपके पास आ रही है दोबारा, सबको नोटिस दे रहा हूँ मैं। अभी तो SHO को दिया, उसकी आड़ में इंशाल्लाह सबको नोटिस जा रहा है। फिर आखिर आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? वही डंडा करता है सबको, बाकी तो सब गीदड़ हैं। हमारे हाफिज़ कुरान को अल्लाह बस लंबी उम्र दे, उम्र खिज़र अता फरमाए, हमारी उम्र भी उससे लग जाए, और तुम सबको सीधा कर दे सालों को, तमाम करप्ट लोगों को, चाहे वकला हों, जजेज़ हों, जर्नल हों, हर एक को सही कर दे। अल्लाह उसी से करवाएगा, समझे ना? तो जो करप्ट लोग हैं, चाहे वकील हों, साले, किसी को नहीं बख्शे वो, जज हों, सबको इंशाल्लाह डंडा करेगा ही। हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि यार आप लोग हद हो गई यार। ये बहन जो सबूत के साथ तुम्हें पकड़ के दिया बंदा, कोई साला सांस भी नहीं निकल रहा आप लोगों का, तो यार हैरत होती है मुझे यार। तो वो काम करके ड्रामेबाजी के जी वो जाली वकील पकड़ लिया। अब वो जाली वकील अच्छा है, कम से कम केस तो नहीं आ रहा वो, उसके बारे में है कि वो आज तक कोई केस नहीं आ रहा। तो जाली वकील अच्छा है फिर यार, डिग्री वाले से, जो पैसे लेके केस हार जाते हैं, मुखमुखा कर लेते हैं आपस में, पब्लिक तंग होती है। तो ये काम तो सही करो यार, कम से कम एक मोहसिन एडवोकेट को तो कुछ करो यार। आपकी काली भेड़ है ना, मेरी थोड़ी है। मेरी सब में तो कोई है ही नहीं। 25 साल में एक को भी नहीं घुसने दिया मैं, अपने आप को बचा के रखा है काली भेड़ों को। तो आप लोगों को मुबारक हो कि जाली वकील पकड़ने की मुबारकबाद भी देता हूँ, और मोहसिन एडवोकेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने पर मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अल्लाह जो है ना, अल्लाह की पकड़ होगी, ये मैं बता दूँ। चाहे वो बाजवा साहब का अशर देख लिया लोगों ने, कहाँ गिरे हैं वो? वाशरूम में, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी गिरा था और मरा था। अभी खैर उनके सांस पूरे नहीं हो रहे, वेंटिलेटर पर हैं, कब पूरे होंगे मालूम नहीं, और मुल्क छोड़ के भाग गए थे वो। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारी मौत पाकिस्तान में लिखी है, इसलिए तुम्हें फ़ौरन आना है। तो ऐसा गिरा वाशरूम में मिर्ज़ा कादियानी की तरह कि उठ के नहीं दिया अब तक।
तो यहीं इंशाअल्लाह ताला दफनाया जाएगा उसको। और सांस जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन कब्र में पहुंच जाएगा। और कब्र में पहुंचते ही शुरू हो जाएगा हिसाब किताब। यहाँ तो बड़ी डील मिली इसे, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगी कब्र में। वहाँ तो तैयार बैठे हैं फरिश्ते। तो नसीहत हासिल करो यार इन जनरलों से, करप्ट जजों से। पीसीओ के तहत हलफ उठाने वालों ने भुट्टो साहब को जो है गलत सज़ा सुना दी। सबसे हिसाब होगा इंशाअल्लाह। ये तल्ख हक़ाइक़ हैं। अगर मेरी बातें नागवार गुजरें तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ यही है। कोई मैंने बहतान नहीं लगाया, मैंने हक़ाइक़ बताए हैं आपको। तो फ़ायदा उठा लो हमारे हक़ाइक़ से, वरना बाद में पछताओगे हमारी शहादत के बाद। फिर आओगे फातह पढ़ने, असलम भाई बहुत अच्छे आदमी थे यार, लेकिन हमने उनकी एक ना मानी। पछताओगे ना बाद में। हमारी ज़िंदगी में कुछ कर लो ताकि हमें भी सुकून हो कि किसी ने तो हमारी बात मानी। ठीक है जी। इन नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नॉन्ट्री मज़ार कायद। ये हमने नारा दिया था उस वक्त कोरोना में कि जब डालो हर जगह मास्क चल रहा है, खूब माल पीट रहे हैं मास्क की आड़ में, तो यार जिना कैब के बगैर एंट्री कैसे होगी मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज तुम्हारी तरह सरदार वतन होते। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़ा से ख़बर तक। जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक अख्तर सहाफ़त का लंबरदार, MCN न्यूज़, ITV पाकिस्तान।